अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात। आज का जो मौजू है वो दिल का बढ़ जाना है, यानी कि इनलार्जमेंट ऑफ हार्ट है, और कार्डियोमेगाली इसे हम कहते हैं मेडिकल की लैंग्वेज में। तो इस पर सैर असर गुफ्तगू करेंगे। मैं डॉक्टर अकील जावेद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। AJ हेल्थ TV के नाम से मेरा चैनल है। तो दिल का जो बढ़ जाना है ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें दिल का साइज़ नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाता है। ये अक्सर किसी अंदरूनी बीमारी या दिल के ज़्यादा बोझ बर्दाश्त करने की वजह से होता है। वो कहते हैं ना कि दिल पे बोझ ले लिया है, तो ये वो पोजीशन है। ये बज़ाते ख़ुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ अमराज़ की एक सिम्टम कह सकते हैं, कैफियत कह सकते हैं। तो दिल बड़ा करो, वैसे महारतों ठीक है, वैसे आपने बड़ा नहीं करना, अदरवाइज़ यू विल बी इन ट्रबल। और बहुत ज़्यादा बड़े दिल के साथ ऑपरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इनकी मुमकिन वजूहात पे बात करेंगे। सरफहरिस्त तो हाइपरटेंशन, जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो एक लंबे अरसे तक होना दिल को बड़ा कर सकता है। इसके अलावा जो हार्ट के वॉल्व होते हैं उनका किरदार भी शामिल है। उनकी ख़राबी, उनकी कारकर्दगी में अगर कोई नुक्स है तो बर वक्त उसको ठीक करवा लें। इसके अलावा पैदाइशी जो अमराज़ कल्ब के कंजेनिटल इश्यूज़ होते हैं, हार्ट डिजीज़, वो भी प्रॉब्लम बन सकती है। खून की शदीद कमी, जिसे हम एनीमिया या सीवियर अनीमिया कहते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी हो सकती है। जो क्रोनिक लंग डिजीज़ हैं, फेफड़ों की जो बीमारी है, वो भी इस फंक्शन में किरदार अदा कर सकते हैं। थायराइड ग्लैंड का ख़राब होना, ये भी एक वजह हो सकती है। वैसे दिल के पट्ठों की जो कार्डियोमायोपैथी जिसे हम कहते हैं, वो अगर दिल के पट्टे कमज़ोर हो जाएं तो ये भी एक अलामत हो सकती है या वजह हो सकती है दिल के बढ़ने की। तो ये वो मेन वजूहात हैं। अब बात करेंगे जी सिम्टम्स क्या आती हैं, प्रॉब्लम क्या आती है। सांस का फूलना, बाजू का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, तो इंसान कहता है कि मुझे सांस ठीक नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा थकन महसूस करना, वो वैसे जिसे हम फटीग कहते हैं, वो शुगर के पेशेंट में भी होती है। बाजू का चेस्ट में पेन होती है, मुख्तलिफ जावियों में आप इसको महसूस कर सकते हैं। स्वेलिंग या एडीमा, ये टांगों और पैरों में सूजन हो जाती है। दिल की धड़कन का बेतरतीब होना, एरिथमिया जिसे हम कहते हैं, इसमें मैं ऑलरेडी एक वीडियो कर चुका हूँ। खांसी और दम घुटने का एहसास, जिसमें कफ सफोकेशन एट नाइट होती है, स्पेशली कि रात के वक्त सफोकेशन और खांसी बढ़ जाती है। तो ये वो अलामात है जो एक पेशेंट महसूस कर सकता है। अब आते हैं कम्प्लिकेशंस की क्या हो सकती हैं। ज़ाहिर है दिल का मसला होगा तो हार्ट फेलियर हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है यानी कि फालिज हो सकता है, फेफड़ों में पानी जिसे हम प्लमोनरी एडिमा कहते हैं वो हो सकता है, अचानक मौत हो सकती है, ख़तरा मौजूद है, जिसको हम सडन कार्डिक डेथ या रेस्ट भी कह सकते हैं। तो ये वो पेचीदगियाँ हैं जिसे हमने कोशिश करनी है कि अवॉइड करें ताकि दिल ना बढ़े। एहतियातें क्या करनी है, इस पर बात कर लेते हैं। सॉल्ट, नमक, नेट्रम्योर एक मेडिसिन है हमारी, नमक से बनती है, इस्तेमाल कम करना है नमक का। वज़न को कंट्रोल करना है। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है, BMI है, उसको आपने कंट्रोल करना है। सिगरेट नोशी अगर है, अल्कोहल है, तो उससे परहेज़ करें। बाकायदा 40 मिनट सुबह शाम वॉक करें और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक उस पर अमल करें। और ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को मैनेज करें या कंट्रोल करें, जिस तरह भी हो सकता है उसको बढ़ने ना दें। दिल की अगर प्रॉब्लम हो तो चेस्ट एक्सरे करवानी चाहिए, ECG करवानी चाहिए, और ये वो बुनियादी टेस्ट हैं जो करवाने चाहिए। इसके अलावा कार्डिक MRI होती है, वो करवा लें। इसके अलावा थायराइड के कुछ फंक्शंस हैं, वो मतलब उसको भी चेक करना है। किडनी के फंक्शंस को चेक करना है ताकि मामलात का पता चले कि प्रॉब्लम कहाँ पे मौजूद है। अब आते हैं जी होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। जाहिर है होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन हैं। क्रिटिकस मदर टिंचर Q, यानी कि इसमें आप इस्तेमाल करवाएं। इसमें होता ये है कि धड़कन और कमज़ोरी के लिए, अगर धड़कन कमज़ोर हो जाए, वैसे कमज़ोरी हो जाए, तो रोज़ाना आपने 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। अगली मेडिसिन डिजिटलस है, 30 में अच्छा काम करती है। ये जो दिल की धड़कन है, ये सुस्त या बेतरतीब होती है, इसकी पहचान यही है। आर्सेनिक एल्बम 200 में इस्तेमाल करवाइएगा, दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करवाएं। सांस अगर फूले और कमज़ोरी की हालत में हो तो हफ्ते में एक आध दफ़ा ले लेनी चाहिए। कैक्टस एक अच्छी मेडिसिन है, 30 में यूज़ होगी। ये इसकी कैफियत ये होगी कि दिल को जकड़ने, यानी कि जैसे शिकंजे में जकड़ दिया गया, तो इस किस्म की घुटने का एहसास हो तो आप ये इस्तेमाल करवा सकते हैं। और मेटालिकम 200 में डिप्रेशन के जो मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं,
उनका अगर दिल बढ़ जाए तो हफ्ते में एक आध डोज लाजमी लें, 2 डोजेज़ ले लें, 1 ले लें, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और हम मेटालिंगम के जो पेशेंट होते हैं ये ज़रा गुरूर और तकब्बुर से भरे हुए होते हैं, तो ये एक अगर ज़हनी अलामत मिल जाए, ये अलामत मिल जाए तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये मेडिसिन 3 से 4 माह तक इस्तेमाल करवाएं और जब तक अलामत ख़त्म नहीं हो जाती इनको इस्तेमाल कराएं। अल्लाह ताला बिल्कुल शफ़ा देता है, होम्योपैथी में शफ़ा है, बशर्ते कि आपका होम्योपैथ डॉक्टर या होम्योपैथ फिजिशियन एक काबिल डॉक्टर हो। मरीज़ की अलामत जब तक ख़त्म ना हो जाएं ये मेडिसिन दें, और अलामत हैं तो मेडिसिन भी हैं और इसको आप इस्तेमाल करवाएं। मेरा एक यूट्यूब चैनल है AJ हेल्थ के नाम से, इसको सब्सक्राइब कर दें, आप इसको देख भी रहे हैं। इसके अलावा मेरे वॉइस नोट पे आप यानी कि व्हाट्स नोट पे आप मैसेज भिजवा सकते हैं, कोई परेशानी हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दिस इज़ द टाइम टू साइन ऑफ। थैंक यू। दिस इज़ डॉक्टर अकील जावेद। अल्लाह हाफिज़।